लेट द टाइम कम। ओके सर, ओके सर, हम आगे बढ़ते हैं। क्या वो आम आदमी पार्टी से हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की रंजिश कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है। हेड ऑन कॉलिजन पंजाब नहीं में नहीं होता नहीं रहा है। नहीं, अभी आज एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, मैं आपको कहो तो भेज देता हूँ उसका। उसमें एक हेडिंग दिया है पार्टी होपर, उसमें फोटो छपा है इसका, शमसुद्दीन का। तो उसने बताया है कितनी पार्टी इसने जंप की है फ्रॉम वन टू अनदर। इसकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो एक दिहाड़ीदार है। दिहाड़ीदार समझते हो ना? हाँ जो बिल्कुल जिसे हम बिल्कुल, जी हाँ, पंजाबी में दिहाड़ीदार कहते हैं, जी हाँ। डेली वेजर, जो जिसे किराए पे, जिसे हम देहाती भाषा में कहते हैं किराए के टट्टू। ये तो किराए का टट्टू है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जितना बड़ा काम इससे लेना उतनी बड़ी इसकी कीमत होती है। ये कुछ भी नहीं है, ये खुद कुछ भी नहीं है। आप मुझे लगता है अपने जी दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि दरअसल जो तरह तरह की बात मीडिया में आ रही है, क्या आपके बेटे वाकई ड्रग्स एडिक्ट थे और उस एडिक्शन की वजह से ओवरडोज उन्होंने लिया और मौत उस वजह से हुई है? देखिए, आपका बेटा कितना भी गलत हो, उसमें कितने भी खामियां हों, कितने भी ऐब हों, हर बाप अपने बच्चे की खामियां छिपाता है। डू यू एग्री विद मी? ये एब्सोल्युटली, इंसानी फितरत है। बिल्कुल। तो आज मैं इस सिचुएशन में हूं, जिस चीज को मैं 18 साल से छिपा रहा था। हालांकि आप या कोई एक आम आदमी अपने बच्चों की खामियां छिपा सकता है, मेरे लिए वो भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि मेरे चारों तरफ 50 लोग रहते हैं हमेशा। मेरे घर में 100 लोग मिलने वाले होते हैं। मेरे घर में स्टाफ होता है काम करने वाला, 5 7 10 लोगों का। मेरे चारों तरफ सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो हमारे घर में, पुलिस वालों के घर में, जो पॉलिटिशियंस के घर में कोई चीज छुपी नहीं रहती। वो 10 लोग देखते हैं, अगले वो 100 लोगों को बताते हैं। बट अपने मुंह से नहीं कोई बताता, किसी की हिम्मत नहीं होती। बिकॉज मैं ऊंचे ओहदों पे रहा हूँ, मेरी वाइफ ऊंचे ओहदों पे रही है, तो किसी की हिम्मत कन्फ्रंट करने की नहीं होती। बट पूरा जमाना जानता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चे का ऐब अपने मुंह से बयान नहीं करते। लेकिन मुझे इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिसके कंधों पे जवान बेटे की मौत का भार है, और साथ में ये घटिया सियासत हो गई है, जिसको मैं ढोल बजाकर, जिन चीजों को मैं छिपाता रहा हूं अपनी तरफ से, आज मैं पूरी दुनिया में जा रहा हूं। कल से 11 बजे से आई हैव स्पोकन टू अबाउट 32 चैनल्स, मोस्ट ऑफ देम नेशनल। आई हैव बीन लाइव, और मैं ढोल बजा के कह रहा हूं मेरा बेटा बहुत इनोसेंट था, बहुत अच्छा बच्चा था, बट वो मरीज था ड्रग एडिक्शन में। जो पंजाब में बहुत माओ ने अपने लाल खोए हैं, बहुत बहुत दादियों ने अपने पोते खोए हैं। मेरा बच्चा भी उस बीमारी का शिकार था। इस बच्चे को वेलम बॉयज स्कूल में देहरादून में मैंने भर्ती किया। जब ये 9th क्लास में था, वहां से इसने डोरवे ड्रग जो होती है, जो आपने सुना होगा, जो हुक्का बार्स होते हैं, हुक्का बार, जी हाँ। वहां से शुरुआत हुई। इसका एक बहुत बड़ा करीबी दोस्त होता था, एक किसी दूसरे सूबे का अमीर बाप का बेटा था, वो इसका साथी था। ये स्कूल से दीवार जंप करके जाके हुक्का पी के आते थे। वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और 2 साल के बाद ही ओवरडोज में उसकी डेथ हो गई। एक बार नौबत ये आई कि अभी इनके 10th के एग्जाम होने थे मार्च 2006 में। ये दोनों बच्चे दीवार जंप करके गए, वहां पे बहुत डिसिप्लिन होता है। स्कूल ने हमें इन्फॉर्म किया, हम वहां पे पहुंचे, पेरेंट्स। हमने उनके जो कहते हैं, जिसे देसी भाषा में हाथ पैर जोड़े प्रिंसिपल के। बट ही रिफ्यूज, ही वाज ए वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। पर हमारी उसने इतनी गुजारिश मान ली कि ही विल अलाउ हिम टू टेक द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बट नॉट फ्रॉम द हॉस्टल। तो मैंने मेरे दोस्त का घर था देहरादून में, 1.5 महीने की छुट्टी ली, इसके साथ रहा, एक और अपने रिश्तेदार के साथ। इसका एग्जाम वहां से दिलाया। वहां से ये डोरवे ड्रग शुरू हुई। चंडीगढ़, इसको मैंने एक बेस्ट स्कूल है सेक्टर 38 में, मुझे नाम नहीं जहन में मेरे, विवेक हाई स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ चंडीगढ़। बच्चे को 1 साल में वहां से निकाल दिया। फिर मैं डीएवी स्कूल सेक्टर 15 ले गया, 1 साल में उन्होंने निकाल दिया। फिर मैं एक पैरागॉन स्कूल है
बहुत अच्छा स्कूल है, बच्चा जाए ना जाए वो आपको हाजिरी लगाते रहेंगे, फीस देते रहेंगे। वही हमने किया। ये बच्चा बहुत ज़हीन था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट था। ये बिना पढ़े भी सेकंड डिवीजन से पास होता था। इसने 12th कर ली। ऑन एंड ऑफ ये नशे लेता रहा, कभी इन एंड आउट ऑफ ड्रग्स रहा है, कभी सॉफ्ट ड्रग्स, नहीं, कभी जब पर हार्ड ये ड्रग्स होते थे ड्रग्स, तो ये पीरियड हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था। नहीं, पर फिर इसने आपको कब पता लगा और डी एडिक्शन के लिए आपने क्या प्रयास किया? मुझे तो 2006 में ही मेरे एक दोस्त है, उनके ड्राइवर ने मुझे बताया था कि अकिल उस दूसरे बच्चे के साथ हुक्का बार में उसने देखा है, और तभी से मैंने इसको समझाना किया। लेकिन मैं कुल मिला के 18 साल का मेरा तजुर्बा ये रहा, मैं सुनता था कि औलाद के आगे बाप मजबूर होता है। मैंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, देश की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, देश के दुश्मन से लड़ा हूं, पर मैं अपने बेटे से नहीं लड़ सका। क्योंकि जब भी कोई बात होती थी, मैंने बहुत कोशिश की, मैं डीजी बनने की कोशिश करूं, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, लेकिन 1 घंटे बाद मेरे अंदर का बाप जाग जाता था। तो बाप के औलाद के आगे मजबूर होता था। फिर उसे टॉप स्कूल में गया, लॉ स्कूल में, सबसे महंगा स्कूल है, सबसे महंगा देश का, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। वहां से इसने ड्रग्स में कुछ हरकतें की। एक बार हमने रिक्वेस्ट करके वाइस चांसलर ने रखा, दोबारा उन्होंने निकाल दिया, वहां पे एक केस दर्ज हो गया। उसके बाद फिर इसने, इट हैज बीन ऑन एंड ऑफ, सो मेनी इंस्टीट्यूशंस व्हिच चेंज्ड। फिर दूसरे लॉ स्कूल में कराया, ही गिव अप दैट। फिर ये 21 से 24 के दरमियान, 21 मार्च से 24 मार्च तक ही रिमेन्ड ऑलमोस्ट ऑफ ड्रग्स। 3 साल। मेरा, हमारा परिवार का अंदाजा है ये बहुत सॉफ्ट ड्रग लेता था, जिसे सिगरेट में भर के वीड कहते हैं जी, दैट इज नॉट एज हार्मफुल। तो वी थॉट कि इज ए लेसर इवल। और ये रेगुलर अपने कॉलेज जाता था, यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से, जो उसके जो मेंबर, जो उसके मालिक हैं, चांसलर है, वो मेंबर पार्लियामेंट है आज की डेट में, मिस्टर संधू। वो इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसने 3 साल में जैसे तैसे लॉ किया। पिछले साल अप्रैल में फाइनल एग्जाम दे रहा था, व्हेन दिस टर्निंग पॉइंट केम इन हिज लाइफ। पहले बहुत इंसिडेंट हुए, वो पीरियोडिकल होते थे बाउट्स। जब एक कभी मेडिकल नशा ले लिया, तब हमारे घर में प्रॉब्लम हुई, मार धाड़ हुई। एक बार बच्चे ने मेरे कमरे में आग लगा दी, मेरा कमरा जल के राख हो गया। ऐसे कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। पर फिर ये वो हार्ड ड्रग से सॉफ्ट की तरफ आ जाता था। तो 2024 ने हमारी जिंदगी को एक नई करवट दे दी। जी, आप बोलें। आई एम सॉरी, देयर वाज कॉल फ्रॉम a friend of mine, chief of another news channel. राइट सर, आप बोले सर, नो प्रॉब्लम। तो इनका एक दोस्त था, बहुत बहुत अमीर घर से है, पंचकुले में ही रहता है, ही इज इनटू ड्रग्स। मैंने 18 साल अपनी पूरी कोशिश की कि उससे दूर हो, मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं एक कहावत सुनता होता था, मेरे फादर सुनाते थे कि जो 4 पैर वाला होता है उसको आप काबू कर सकते हो, बांध सकते हो। 4 पैर वाले पशु होते हैं, लेकिन 2 पैर वाले को, आप इंसान है, उसको काबू नहीं कर सकते। वो बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, बाजार जाएगा, आप कैसे बांधोगे? और फिर आपका बेटा है तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप जेल भी नहीं नहीं, भेजोगे तो उसे। क्या 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 2 घंटे के लिए आपको गुस्सा क्या आएगा। कई क्या मौके आए, कम से कम 3 मौके आए। मैंने सीनियर अफसरों से बात करके एसएचओ को बोला, हैंडेड हिम ओवर टू पुलिस विद फॉर्मल कंप्लेंट्स। 2 घंटे के बाद मेरे अंदर का पुलिस अफसर मर जाता था। मेरे घर में रोना धोना होता था, बच्चा है माफ करो। बच्चे को फिर वापस ले आते थे। ये बाप की मजबूरी होती है, खुदा न करे किसी बाप को ये दिन देखना पड़े। नहीं, उस पर बच्चे ने, जो मुस्तफा साहब, पंचकुले का दूसरा बच्चा था, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक सवाल मैं लेट मी कंप्लेंट, जो जी टर्निंग पॉइंट है, जी प्लीज। जी जी ये 2024 अप्रैल में उस बच्चे ने किसी से इसका राब्ता कराया। उसने इसे, एक ड्रग होती है बड़ी खतरनाक, आइस बोलते हैं उसे, आइस। इसने सिर्फ 2 बार वो कंज्यूम की है, उसने इसको दिमाग को डैमेज कर दिया। ही बिकेम साइकोटिक, ही बिकेम स्किज़ोफ्रेनिक। स्किज़ोफ्रेनिक की अगर आपने डेफिनेशन देखनी, किसी माहिर से पूछें, नहीं तो रजत शर्मा ने एक
आज इस पे ट्वीट भी किया है, मेरे ही केस पे ट्वीट भी किया है। उसने बताया है कि क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिक। आप प्लीज रजत शर्मा का ट्वीट देखें, और उस पर प्रोग्राम भी किया उसने मेरे बेटे के केस को लेके। आपकी समझ में आ जाएगा, फिर आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जो अखिल ने वीडियो बनाई है ना, रजत शर्मा का ट्वीट देख लें, उनकी वो वीडियो सुन ले। रजत शर्मा मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर आई फाउंड हिम ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। मैं तो पुलिस अफसर हूं, मैं जानता हूं स्किज़ोफ्रेनिक क्या होता है। स्प्लिट मैं जानता हूं चूंकि स्प्लिट पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिक। स्प्लिट पर्सनालिटी इज टू सॉफ्ट डिस्क्रिप्शन। एक कहते हैं, एक कई किस्म के डिसऑर्डर होते हैं, दिमागी डिसऑर्डर। ये स्किज़ोफ्रेनिक ऐसी बीमारी है, इसी के अंदर एक चीज आती है साइकोटिक। पेशेंट को साइकोटिक कहते हैं, बीमारी को साइकोसिस कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, आप उन चीजों को देखते हैं, इमेजिन करते हैं जो नहीं है, इमेजिनेशन। आप उन चीजों को सुनते हैं जो आवाजें हैं नहीं है। आप मेरा बेटा, फिर मैंने पता किया, इसके फोन हम ले लेते थे, उसमें देखते थे किन के फोन आए। डीजीपी से बात की, एंटी ड्रग फोर्स के चीफ से बात की, वी पिक्ड देम अप। जो लोग थे कानून के मुताबिक उनको सजा दी। उसके बाद ही हिज एक्सेस टू आइस, वी मेड इट इम्पॉसिबल। लेकिन वो दो बार ही कंज्यूम करने से अप्रैल 2024 से ही बिकेम कंप्लीटली साइकोटिक। उसको पूरी फैमिली अपनी दुश्मन लगने लगी। उसको ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे कि हम अगर बैठे हैं परिवार वाले, वो कहता था मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हो। अगर मेरे रिश्तेदार कोई आ गया वहां पे, वो कहता था मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे, रिश्तेदार को क्यों बुलाया, वगैरह वगैरह। मेरे घर में जो प्रॉपर्टी है, इसके नाम मेरा घर है जिसकी आज की कीमत 50 करोड़ है। उस घर में इसकी माँ और इसके नाम है। मेरे पास एक गैस एजेंसी है, 50% मेरे भाई की है, 50% इसके नाम है। एक BMW है, मेरी बेटी के नाम कुछ भी नहीं है, 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है। BMW इसकी माँ ने कहा शायद ये मांगता है, नशों से बाहर निकल जाए, 2020 में BMW लेके दी। फिर ये कहता मैं लोग फाइनल ईयर में आ गया हूँ, मैंने कावासाकी लेनी, हाई पावर्ड मोटरसाइकिल। इसकी माँ ने वो लेके दी। लेकिन वंस ए नशेड़ी ऑलवेज ए नशेड़ी। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। एज ए पुलिस अफसर मैं कुछ भी नहीं कर सका। इस बच्चे को जब ये मरीज हो गया, इसको हम सब दुश्मन लगने लगे। आप वो ट्वीट देख लें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ।